Hello students, this is Rupali Garg. Welcome to Study Fusion. Guys, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। साथ ही में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस कोवेलेंट बॉन्ड को मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहा जाता है, क्योंकि गाइस ये आयंस की हेल्प से नहीं बनता। यहाँ पे कोई आयंस नहीं होते, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। इस वजह से कोवेलेंट बॉन्ड को मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहा जाता है। गाइस ये वो बॉन्ड होता है जो नॉन मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। ठीक है, याद रखिए कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है। और गाइस इस बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या की जाती है? शेयरिंग की जाती है। क्योंकि गाइस जो नॉन मेटल्स होते हैं ये वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो गाइस ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं, लूज तो कर नहीं सकते। तो गाइस ये क्या करते हैं? शेयर कर लेते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है गाइस, फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि 2 क्रिकेट टीम है। ठीक है, एक क्रिकेट टीम के पास सिर्फ बैट है और दूसरी क्रिकेट टीम के पास सिर्फ बॉल है, और दोनों ही क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो उनके पास सिर्फ बैट है और उनके पास सिर्फ बॉल है। तो गाइस ये दोनों क्रिकेट टीम क्या करेंगी? आपस में शेयरिंग कर लेंगी। ए वाली जो क्रिकेट टीम है वो बी से कहेगी आप हमें बॉल दे दीजिए, और जो बी वाली है वो ए से कहेगी कि हाँ हमें बैट दे दीजिए। तो दोनों टीमें क्रिकेट खेल सकती हैं कब? जब दोनों क्रिकेट टीम बैट और बॉल की क्या करें? शेयरिंग करें। ठीक है गाइस, यही केस यहाँ पर होता है। यहाँ पे जो नॉन मेटल्स हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, बट ये इलेक्ट्रॉन को लूज तो कर नहीं सकते। तो अब ये क्या करेंगे? तो गाइस यहाँ पे जो नॉन मेटल होते हैं ये आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग करने के बाद जो नॉन मेटल्स होते हैं ये स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो गाइस याद रखिए कि कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब गाइस जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। फर्स्ट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एंड थर्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। गाइस अगर सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। गाइस अगर सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वो बॉन्ड होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर शेयरिंग of 2 pairs of electrons, गाइस अगर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक नॉन मेटल से और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे नॉन मेटल से। तो गाइस अगर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उनके बीच में बनता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और गाइस अगर शेयरिंग ऑफ 3
पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तो बनता है उनके बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। गाइस बस 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो याद रखिए अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो बनता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, अगर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो बनता है डबल कोवलेंट बॉन्ड, और अगर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो बनता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। गाइस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को एक सिंगल डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल को 2 डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है और ट्रिपल को 3 डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। गाइस फॉर एग्जाम्पल गाइस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, गाइस हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है तो ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे 1-1 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स की, तो गाइस इनके बीच में क्या आ गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। गाइस ऐसे ही क्लोरीन एंड क्लोरीन, क्योंकि इनको एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है तो दोनों क्लोरीन आपस में इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे शेयरिंग, तो इनके बीच में भी क्या आ गया सिंगल। ऐसे गाइस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, गाइस हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी तो इनके बीच में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आ गया, ठीक है। गाइस ऐसे ही अमोनिया, गाइस अमोनिया होता है NH3, तो गाइस यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा क्योंकि नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। तो गाइस हर एक हाइड्रोजन के साथ जो नाइट्रोजन है ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो गाइस ये एग्जांपल हो गए कुछ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के। अब देखते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो गाइस डबल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल हो जाएगा ऑक्सीजन। गाइस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है तो जो 2 ऑक्सीजन होते हैं ये आपस में कैसा बॉन्ड बनाते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है। तो ये बना लेते हैं O2, ठीक है। गाइस अब देखते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। गाइस ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल होगा N2। गाइस मतलब 2 नाइट्रोजन के एटम। गाइस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-5, तो स्टेबल होने के लिए इन्हें 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो गाइस दोनों नाइट्रोजन आपस में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और इनके बीच में बन जाता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया N2। गाइस इसके अलावा कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिंगल के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होगा या फिर सिंगल के साथ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होगा। गाइस फॉर एग्जांपल इथीन। गाइस इथीन का फॉर्मूला होता है C2H5, ठीक है। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। गाइस यहाँ पे जो कार्बन है इनके बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है क्योंकि 2 कार्बन है, ठीक है। इनके बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है और गाइस यहाँ पर हर एक जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन के साथ एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ शेयरिंग करता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे इथीन, गाइस यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। कार्बन एक दूसरे के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, बट कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 1 इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग होती है तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। गाइस ऐसे ही एक एग्जांपल होता है इथाइन का। गाइस इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2, तो इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा। गाइस इस स्ट्रक्चर में जो कार्बन है उनके बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है क्योंकि कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग करते हैं, इस वजह से 3 कोवलेंट बॉन्ड,
और गाइस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है क्योंकि सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो गाइस कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें सिंगल के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड भी होता है या फिर सिंगल के साथ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, ठीक है। तो गाइस ये एग्जांपल्स याद रखिएगा, ठीक है। गाइस अब हम देखते हैं कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। गाइस आप लोगों को पता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। तो गाइस जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ये वो कंपाउंड होते हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से फॉर्म होते हैं उन कंपाउंड्स को कहा जाता है कोवलेंट कंपाउंड। तो गाइस ये जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड और दूसरा होता है पोलर कोवलेंट कंपाउंड। गाइस नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड वो होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। गाइस नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल गाइस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो गाइस एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का, दोनों जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये दोनों जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, ठीक है। तो H2 ये हो गया H2, गाइस इसके अलावा Cl2, O2, गाइस ये सारे जो होते हैं N2, ये सारे जो होते हैं ये कैसे होते हैं नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, क्योंकि गाइस इन कंपाउंड्स में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है दोनों साइड पर, ठीक है। बट गाइस जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ये वो कंपाउंड होते हैं जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are not equally distributed। गाइस ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। गाइस जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। गाइस फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है। गाइस HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब गाइस यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, क्लोरीन की तरफ ये क्या हो जाता है शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि गाइस जो क्लोरीन होता है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जो क्लोरीन होता है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो गाइस जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, वन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, तो ये हो गया शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि शेयरिंग हो रही है। तो ये पेयर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन होता है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और गाइस क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो गाइस ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है पोलर कोवलेंट कंपाउंड। तो याद रखिए पोलर कोवलेंट कंपाउंड वो होते हैं जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है जिसकी वजह से एक पर आ जाता है
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल मतलब बहुत हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, और गाइस जिस एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं पेयर, उस पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो गाइस क्लोरीन पर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। गाइस ये जो साइन होता है ये होता है पार्शियल का, ठीक है। तो गाइस HCl जो है ये एग्जांपल हो गया किसका, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का। तो याद रखिए कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो दो होते हैं, एक नॉन पोलर और एक पोलर, ठीक है। तो गाइस ये हो गए कोवेलेंट कंपाउंड। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। गाइस फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आर ईदर गैसेस, लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड। गाइस जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये मॉलिक्यूल से बनते हैं, ये आयन से नहीं बनते। जैसे जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड थे वो आयन से बनते थे, और गाइस जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये किससे बन रहे हैं, मॉलिक्यूल से, ठीक है। और गाइस ये जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं या तो गैसेस हो सकती हैं या लिक्विड हो सकते हैं या फिर सॉफ्ट सॉलिड हो सकते हैं। गाइस इसका रीजन है क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत वीक होता है। गाइस जैसे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वैसे ही जो कोवेलेंट कंपाउंड है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है। तो याद रखिए, ठीक है। तो गाइस जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये मॉलिक्यूल से बनते हैं, गैसेस हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं या फिर सॉफ्ट सॉलिड्स हो सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, ठीक है। देन सेकंड प्रॉपर्टी है लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। गाइस कोवेलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, क्योंकि अगेन रीजन वही है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, इसी वजह से कम हीट देने पर ही इजीली ये टूट जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है इनका। देन थर्ड प्रॉपर्टी है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड, मोल्टेन और एक्वस स्टेट। गाइस चाहे सॉलिड स्टेट में हो, चाहे एक्वस स्टेट में या मोल्टेन स्टेट में, ये नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाते। गाइस इसका रीजन है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। गाइस कोवेलेंट कंपाउंड में कोई भी फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाते। गाइस जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करवाते हैं, बट कोवेलेंट कंपाउंड में कोई भी फ्री आयंस या इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इनमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस वजह से ये नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। देन फोर्थ प्रॉपर्टी है नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट आयोनाइज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। गाइस अगर हम नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो ये आयोनाइज नहीं होते। आयोनाइज मतलब होता है कि आयंस में ब्रेक हो जाना, क्योंकि गाइस इनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस नहीं होते, इस वजह से ये आयोनाइज नहीं होते इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने पर। बट गाइस जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये आयोनाइज हो जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने पर। तो गाइस इसका रीजन है डू नॉट हैव आयंस। गाइस जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं इनमें आयंस नहीं होता, इस वजह से ये आयोनाइज नहीं होते। बट पोलर कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन या इन देयर सॉल्यूशन। गाइस जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये अपने सॉल्यूशन में आयंस को फॉर्म कर लेते हैं, इस वजह से ये आयोनाइज हो जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने पर। गाइस एक एग्जांपल देखते हैं इसका, HCl। गाइस HCl एक कौन सा कंपाउंड हो गया, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लें, तो गाइस जब वाटर में हम इसको डिसॉल्व करवाते हैं तो यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। गाइस यहाँ पे आयंस फॉर्म हो जाते हैं H3O नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। गाइस ये आयंस फॉर्म हो जाते हैं, तो इस वजह से जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने पे आयोनाइज हो जाते हैं,
क्योंकि ये अपने सॉल्यूशन में आयंस को फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। देन गाइस लास्ट प्रॉपर्टी है इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। गाइस जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये वाटर में तो इनसॉल्युबल होते हैं, बट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि गाइस जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है ये नॉन पोलर होता है। कैसा होता है? नॉन पोलर। बट जो वाटर होता है वो पोलर होता है, ठीक है। तो गाइस इसी वजह से कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि वाटर पोलर होता है, बट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, इस वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो गाइस ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।